सो हे गाइज़, वेलकम आपको आज के टर्मेक्स ट्यूटोरियल की इस वीडियो में। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम टर्मेक्स में टूल इंस्टॉलेशन के बारे में जानने वाले हैं कि टर्मेक्स में किस तरह से टूल्स को इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से उन टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने वाले हैं। और गाइज़, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हम टर्मेक्स में जितनी भी हैकिंग परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट टूल्स को टर्मेक्स में इंस्टॉल करके ही परफॉर्म की जाती है। जैसे कि अगर मुझे किसी का सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह को हैक करना है तो उसके लिए भी मैं एक टूल का ही इस्तेमाल करूँगा। इसी तरह से अगर मुझे किसी का वाईफाई हैक करना है तो मैं टर्मेक्स में एक टूल इंस्टॉल करके उसका यूज़ करके वाईफाई को हैक करूँगा। तो गाइज़, इसी तरह से टर्मेक्स में हर हैकिंग अटैक को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट किस्म के टूल्स को इंस्टॉल किया जाता है और यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम टूल इंस्टॉलेशन के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि टर्मेक्स में किस तरह से किसी भी टूल को इंस्टॉल करके यूज़ किया जाता है। अगर आज आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं और सही तरह से समझते हैं तो आप टर्मेक्स में हर तरह के टूल को ईजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। सो गाइस, मेरा नाम है अमून भट्टी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हारून यूट्यूब चैनल। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। गाइस, टर्मेक्स में हर टूल को इंस्टॉल करने का प्रोसेस तकरीबन सेम ही होता है, बट क्योंकि हर टूल एक दूसरे से डिफरेंट होता है तो इसलिए इंस्टॉलेशन के दौरान कुछ माइनर सी चेंजिंग्स होती हैं। बट ओवरऑल हर टूल को इंस्टॉल करने का प्रोसेस तकरीबन सेम ही होता है। सो अब हम उन तमाम स्टेप्स के बारे में जानते हैं जिन्हें फॉलो करके टर्मेक्स में किसी टूल को इंस्टॉल किया जाता है। सो गाइस, टर्मेक्स में टूल इंस्टॉलेशन में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसमें हम अपनी टर्मेक्स एप्लीकेशन को अपडेट और अपग्रेड करते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए हम apt अपडेट और apt अपग्रेड की कमांड्स का ही यूज़ करते हैं। तो ये तो एक बेसिक सी बात थी कि टर्मेक्स को जब भी ओपन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट और अपग्रेड लाजमी से करना ही होता है। इसके बाद टूल इंस्टॉलेशन में हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम उस टूल के रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई टूल इंस्टॉल कर रहा हूँ और उस टूल का काम किसी वेबसाइट को स्कैन करना है और ओपन पोर्ट्स का पता लगाना है तो उस टूल को इंस्टॉल करने से पहले जो उसके रिक्वायर्ड पैकेजेस होंगे जैसे पाइथन, कर्ल, रूबी, तो मुझे इन तमाम पैकेजेस को पहले अपने टर्मेक्स में इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि मैं उस टूल को अपने टर्मेक्स में इंस्टॉल कर पाऊँ। सो आई होप आपको टूल इंस्टॉलेशन के इस सेकेंड स्टेप का भी आइडिया हो चुका होगा। अब इसके बाद थर्ड स्टेप आता है जिसमें हम टूल को अपने टर्मेक्स में क्लोन करते हैं, यानी कि टूल को अपने टर्मेक्स में कॉपी करते हैं। अब इसके लिए हम git clone कमांड का यूज़ करते हैं। टर्मेक्स में git clone लिखा जाता है और आगे उस टूल का लिंक दे दिया जाता है जिसे हमने अपने टर्मेक्स में क्लोन करना है, यानी कि कॉपी करना है। बट ये git clone कमांड तब तक हमारे टूल को हमारे टर्मेक्स में क्लोन या कॉपी नहीं करती है जब तक कि हमारे टर्मेक्स में git का पैकेज इंस्टॉल ना हो। तो git के पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हम pkg git कमांड का यूज़ करते हैं। जब एक बार हमारे टर्मेक्स में git इंस्टॉल हो जाता है तो हम कोई सा भी टूल अपने टर्मेक्स में git clone कमांड देकर कॉपी कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस थर्ड स्टेप का भी आइडिया हो चुका होगा। बट अगर ये चीज़ें अभी आपको कंफ्यूज कर रही हैं तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और वीडियो को प्रॉपर तौर पर देखना है, क्योंकि अभी जब हम ये तमाम काम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आपको हर चीज़ प्रॉपर वे में समझ आ जाएगी। इसके बाद इंस्टॉलेशन में हमारे पास फोर्थ स्टेप की बारी आती है। इस स्टेप में हम टर्मेक्स में क्लोन या कॉपी किए गए पैकेज की तमाम फाइल्स को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि उन्हें परमिशंस देते हैं। क्योंकि टर्मेक्स में कॉपी या क्लोन किए गए टूल को इंस्टॉल करने से पहले उसकी फाइल्स को परमिशंस देना लाजमी होता है। तो फाइल को परमिशन देने के लिए हम chmod कमांड का यूज़ करते हैं। ये कमांड आपके टर्मेक्स में किसी भी फाइल को तमाम परमिशंस अलाउ करवा देती है। अब अगर आप हमारे टर्मेक्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि किस तरह से फोल्डर्स को परमिशंस दी जाती हैं, किस तरह से chmod कमांड का यूज़ किया जाता है।
बट अगर आपको अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं भी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम प्रैक्टिकली ये सब प्रोसेस परफॉर्म करने ही वाले हैं। इसके बाद हमारे पास 5th स्टेप आता है जिसमें हम टूल को इंस्टॉल करते हैं। अब अमूमनली हर टूल को इंस्टॉल करने के लिए एक डिफरेंट कमांड का ही यूज़ किया जाता है। वो उस टूल बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने इंस्टॉलेशन किस तरह से करवाई है। बट अमूमनली हर टूल में रीडमी के नाम से एक फ़ाइल लाजमी से होती है जिसमें इंस्टॉलेशन की कमांड लाजमी से दी गई होती है, क्योंकि जब भी एक डेवलपर कोई भी हैकिंग टूल बनाता है तो वो उसमें रीडमी के नाम से एक फ़ाइल लाजमी से देता है जिसमें ये बताया गया होता है कि टूल को किस तरह से इंस्टॉल और यूज़ करना है। तो हम उस रीडमी की फ़ाइल को किसी भी टेक्स्ट एडिटर में टर्मेक्स में ओपन करके उसका यूज़ और इंस्टॉलेशन के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे टूल में रिक्वायरमेंट के नाम से एक फ़ाइल दी गई थी तो डेवलपर मुझे रीडमी फाइल में ये लाजमी से बताएगा कि आपने बैश requirement.sh लिखकर इंटर हिट करना है तो ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइज, ये थे वो टोटल 5 स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके हम किसी भी किस्म के टूल को अपने टर्मेक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ये पांचों स्टेप्स को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप टर्मेक्स में हर तरह के टूल को ईजीली इंस्टॉल कर लेंगे। सो आई होप गाइस कि आपको इन स्टेप्स का अच्छी तरह से आइडिया हो चुका होगा। अब आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये पांचों के पांचों स्टेप्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी से टाइप करके दें, इससे आपको ये पांचों स्टेप्स हमेशा याद रहेंगे। सो गाइस, अब हम अपनी टर्मेक्स स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और प्रैक्टिकली कुछ टूल्स को अपने टर्मेक्स में इंस्टॉल करते हैं। सो गाइज़, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ हम एक टूल को इंस्टॉल करेंगे जो कि टर्मेक्स का डिफ़ॉल्ट बैनर चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये टूल मेरे टर्मेक्स के डिफ़ॉल्ट बैनर को कुछ ऐसे से ऐसा बना देगा और मैं जब भी टर्मेक्स एप्लीकेशन को ओपन किया करूँगा मुझे यही बैनर शो हुआ करेगा। सो गाइज़, इस टूल का नेम टर्मेक्स बैनर एवल आई है। सो गाइज़, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उन कमांड्स को देख लेते हैं जो कि इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होने वाली हैं। सो गाइज़, इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए हम इन 9 कमांड्स का ही यूज़ करने वाले हैं। अब अगर इस टूल की कमांड लिस्ट को देखा जाए तो यहाँ पर जो पहली कमांड है वो है apt अपडेट और अपग्रेड। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये कमांड टर्मेक्स में पैकेजेस को अपडेट करती है और जैसा कि अभी हमने टूल इंस्टॉलेशन के स्टेप्स में देखा कि जब भी टर्मेक्स में कोई नया टूल इंस्टॉल किया जाता है तो सबसे पहले टर्मेक्स को अपडेट और अपग्रेड ही किया जाता है। चलिए अपने टर्मेक्स में टूल इंस्टॉलेशन की ये फर्स्ट कमांड देते हैं और अपने टर्मेक्स को अपडेट और अपग्रेड कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं अपनी स्क्रीन को जूम कर लेता हूं ताकि आपको स्क्रीन का फुल व्यू मिल सके और इसके साथ साथ मैं क्लियर कमांड देकर अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं ताकि आप मेरी स्क्रीन को प्रॉपर्ली देख सकें। अब मैं यहां पर टूल की पहली कमांड देता हूं और अपने टर्मेक्स को अपडेट और अपग्रेड कर लेता हूं। यहाँ apt अपडेट एंड apt अपग्रेड लास्ट पे -y। अब कमांड देते टाइम लास्ट पे -y लिखना या ना लिखना वो आपकी मर्ज़ी होती है। अगर आप लास्ट पे -y नहीं भी लिखेंगे फिर भी आपका पैकेज प्रॉपर्ली ही इंस्टॉल होगा। अभी यहाँ पर टूल को इंस्टॉल करने की फ़र्स्ट कमांड हमने दे दी है और हमारा टर्मेक्स अपडेट और अपग्रेड हो चुका है। अब मैं स्क्रीन को क्लियर करके सेकंड कमांड की तरफ मूव करता हूँ। अब टूल इंस्टॉलेशन के सेकंड स्टेप में हम टूल के रिक्वायर्ड पैकेजेस को अपने टर्मेक्स में इंस्टॉल करेंगे। अब इस टूल में 3 रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं जो कि हम अपने टर्मेक्स में इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पहला पैकेज फिगलेट, सेकंड पैकेज टॉयलेट और तीसरा पैकेज गिट का है। अब ये सेकंड कमांड से लेकर 4th कमांड तक ये तीनों के तीनों पैकेज ही हमारे टूल के लिए रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं। जब हम अपने टर्मेक्स में ईवल आई बैनर टूल का यूज़ करेंगे तो इन्हीं पैकेजेस की बदौलत ही हमारा वो टूल प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आप पहले 2 पैकेजेस को देखें तो आपको ये आइडिया होगा कि ये पहले दोनों पैकेज फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए यूज़ होते हैं और अगर हम अपने बैनर टूल को देखें तो इसमें भी बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों पैकेज रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं। इसके बाद अगर हम अपने थर्ड रिक्वायर्ड पैकेज को देखें, इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद ही हमारी 5th कमांड रन होगी और हमारा टूल टर्मेक्स में कॉपी होगा, क्योंकि जैसा कि हमने अपने टूल इंस्टॉलेशन के स्टेप्स में देखा था कि गिट क्लोन कमांड का यूज़ करने के लिए हमें गिट पैकेज को पहले अपने टर्मेक्स में इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए अब हम अपने टर्मेक्स में इन तीनों रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना पहला रिक्वायर्ड पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि है pkg इंस्टॉल फिगलेट। तो यहाँ पर एंटर हिट करूँगा तो फिगलेट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस पैकेज के इंस्टॉलेशन के बाद हम अपना नेक्स्ट पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो है pkg इंस्टॉल
टॉयलेट और एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर ये पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा। सो आपने हर पैकेज को कंप्लीट इंस्टॉल होने देना है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, सो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा पैकेज के इंस्टॉलेशन में। सो फाइनली मेरा ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ अपना थर्ड और लास्ट रिक्वायर्ड पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो था गिट। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर मैं pkg git कमांड का यूज़ करूँगा और गिट पैकेज को अपने टर्मिक्स में इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर अब मेरे पास तीनों के तीनों रिक्वायर्ड पैकेजेस मेरे टर्मिक्स में इंस्टॉल हो चुके हैं। सो अब मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब मेरे पास टूल इंस्टॉलेशन में जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने गिट को क्लोन करना है और इसी कमांड को रन करने से मेरा जो टूल है वो मेरे टर्मिक्स में क्लोन या कॉपी होगा। यही कमांड मेरे इस बैनर टूल को मेरे टर्मिक्स में क्लोन करेगी। सो अब मैं यहाँ एज इट इज़ ही उस कमांड और उस लिंक को अपने टर्मिक्स में ला कर पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एंटर हिट करूंगा और ये कमांड रन हो जाएगी। सो गाइज अब वो जो टर्मिक्स बैनर का टूल था, इस कमांड की बदौलत वो मेरे टर्मिक्स में क्लोन होना यानी कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये एक छोटा सा पैकेज था, इसलिए इसे इंस्टॉल होने में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड लगा। अब टूल इंस्टॉलेशन में हमारा मेन काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्लियर कमांड देकर स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो अब मैं सबसे पहले अपनी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर pwd की कमांड दूंगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं टर्मिक्स की होम डायरेक्टरी में मौजूद हूँ। यहीं पर मेरा टूल भी कॉपी हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं ls करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे टूल के नेम से जो फाइल है वो मेरे टर्मिक्स में कॉपी हो चुकी है। इसी डायरेक्टरी में मेरे टर्मिक्स बैनर का टूल मौजूद है। तो अब मैं cd कमांड देकर इस फाइल के अंदर मूव कर जाता हूँ। सो यहाँ पर मैं cd यानी चेंज डायरेक्टरी और उस फोल्डर का नेम जिस फोल्डर के अंदर मैंने मूव करना है, तो यहाँ पर टर्मिक्स हाइफन और बैनर लिखकर एंटर हिट करूँगा। हमने इस टूल में मौजूद फाइल एंड फोल्डर्स को चेक करना है। तो यहाँ पर टर्मिक्स बैनर में आने के बाद यहाँ पर मैं ls दूंगा और इस फोल्डर में मौजूद तमाम फाइल्स को चेक करूँगा। सो इस टूल की तमाम फाइल्स मेरे सामने आ चुकी हैं। अब इन फाइल्स का कलर वाइट है, यानी कि इनमें से किसी भी फाइल को अभी रीड एंड राइट की परमिशन नहीं है। अब अगर यहाँ पर हम अपने टूल इंस्टॉलेशन स्टेप्स को चेक करें तो यहाँ पर हमने पहले 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया है, यानी कि हमने अपने टर्मिक्स को अपडेट और अपग्रेड किया। इसके बाद हमने अपनी रिक्वायर्ड पैकेजेस को भी इंस्टॉल कर लिया है और हमने अपने टूल के लिंक को भी क्लोन कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपने 4th स्टेप की तरफ मूव करेंगे और रिक्वायर्ड फाइल्स को परमिशंस दे देंगे। इसके बाद हमारे पास जस्ट लास्ट स्टेप रह जाएगा जो है टूल इंस्टॉलेशन का स्टेप। सो यहाँ फाइल्स की परमिशंस को अलाउ करने के लिए हम chmod कमांड का यूज़ करते हैं। बट यहाँ इस टूल में तो इतनी सारी वाइड फाइल्स हैं, मुझे अब ये कैसे पता चलेगा कि मुझे किस फाइल को परमिशन अलाउ करवानी है। तो यहाँ ये चीज़ मुझे इस टूल का डेवलपर ही बताएगा। जिसने ये टूल बनाया है अब मुझे वही बताएगा कि मैंने किस किस फाइल को रीड एंड राइट की परमिशन देनी है। सो इसके लिए अब हम रीडमी की फाइल को किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके देखेंगे, क्योंकि रीडमी के इस फोल्डर में डेवलपर ने इस टूल को इंस्टॉल करने के तमाम स्टेप्स बताए होंगे। तो यहाँ नैनो टेक्स्ट एडिटर में मैं readme.md की फाइल को ओपन कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही ये कमांड देकर एंटर हिट करूँगा तो मैं रीडमी की इस टेक्स्ट फाइल में आ जाऊँगा। यहाँ पर आप टॉप पे देख सकते हैं पहले टूल का नेम, फिर उस डेवलपर का नेम जिसने ये टूल बनाया है और फिर इंस्टॉलेशन के तमाम स्टेप्स। तो यहाँ पर 1 बाय 1 इस टूल को इंस्टॉल और यूज़ करने के तमाम स्टेप्स ही मौजूद हैं। यहाँ पर अगर पहली कमांड देखें तो यहाँ पर git क्लोन की कमांड मौजूद है जिससे कि हम ऑलरेडी क्लोन कर चुके हैं। इसके बाद cd टर्मिक्स बैनर, तो ये भी कमांड हम यूज़ कर चुके हैं। अगर यहाँ पर मैं अपने कर्सर को नीचे मूव करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3rd कमांड मेरे सामने आ चुकी है। और इस 3rd कमांड में डेवलपर ने ये बता दिया है कि किस फाइल को chmod की कमांड देकर रीड एंड राइट की परमिशन अलाउ करवानी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डेवलपर ने 2 ऐसी फाइल्स बताई हैं जिन्हें chmod की कमांड देकर रीड एंड राइट की परमिशंस अलाउ करवानी हैं। सो अभी हम आगे यही कमांड अपने टर्मिक्स में देंगे। सो गाइज आप इस तरह से किसी भी टूल की रीडमी की फ़ाइल को नैनो टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके उसके इंस्टॉलेशन और यूज़ के तमाम स्टेप्स को ईजिली देख सकते हैं। हर टूल में जिसे भी आप अपने टर्मिक्स में इंस्टॉल करेंगे उसमें आपको ये रीडमी के नाम से लाजमी से फ़ाइल मिलेगी जिसे ओपन करके आप उस टूल के इंस्टॉलेशन और यूज़ के तमाम स्टेप्स को ईजिली देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जैसे जैसे अपने कर्सर को डाउन करता हूँ मज़ीद टूल इंस्टॉलेशन के तमाम स्टेप्स आ जाएंगे।
सो आई होप यहाँ तक आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से टर्मिक्स में किसी भी टूल की रीडमी फाइल को नैनो टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके उसके इंस्टॉलेशन और यूज़ के स्टेप्स को देखते हैं। अब अगर मुझे इस टेक्स्ट एडिटर से एग्ज़िट करना है तो यहाँ पर मैं कंट्रोल की और साथ एक्स की दबाकर एग्ज़िट कर जाऊँगा। सो गाइज़, अब हम यहाँ पर chmod की कमांड का यूज़ करते हुए उन दोनों फाइल्स को रीड एंड राइट की परमिशन दे देंगे जिससे कि अभी हमने रीडमी की फ़ाइल में देखा। तो यहाँ पर फाइल्स को रीड एंड राइट की परमिशन देने के लिए हम chmod, आपने स्पेलिंग की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसके बाद प्लस और एक्स और उस फाइल का नेम जिसे हमने रीड एंड राइट की परमिशन देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट .sh को रीड एंड राइट की परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पर इस फाइल का नेम लिख के जैसे ही मैं इंटर हिट करूँगा और अगर अब मैं ls करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस फाइल का कलर ग्रीन हो चुका है, यानी कि इस फाइल को रीड एंड राइट की परमिशन मिल चुकी है। अब गाइज़, अगर आपको बार बार रीडमी फाइल को ओपन करके कमांड्स को देखना है तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सेपरेटेड टैब को ओपन कर लेते हैं। आपने जस्ट अपने टर्मिक्स में राइट साइड पे मूव करना है और न्यू के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर एक न्यू टर्मिक्स का टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस टैब में मैं रीडमी की फ़ाइल को अलग से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ls कमांड देता हूँ तो फाइल्स की लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर नैनो readme.md की कमांड देता हूँ और नैनो टेक्स्ट एडिटर में इस टूल की रीडमी की फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से ईज़िली 1 बाय 1 कमांड्स को देख सकता हूँ और अगर मुझे वापस से अपने पिछले टैब में जाना है तो मैं वैसे ही टर्मिक्स पे राइट स्वैप करूँगा और यहाँ पर ऊपर जहाँ 1 लिखा है वहाँ क्लिक कर दूँगा तो मैं वापस से अपने पिछले टैब में आ जाऊँगा। तो इस तरह से अगर आप टर्मिक्स में मल्टीपल काम कर रहे हैं और आपको डिफरेंट टैब्स को ओपन करना है तो आप जस्ट राइट स्वैप करके बहुत सारे टैब्स को ओपन कर सकते हैं। अब जब भी मुझे कमांड्स देखनी हुआ करेगी मैं राइट स्वैप करके टैब 2 के ऊपर चला जाया करूँगा और यहाँ से कमांड कॉपी कर लूँगा या फिर कमांड को देख लिया करूँगा। तो अब मैं वापस से ही अपने फर्स्ट टैब में चलता हूँ और अपनी रिक्वायर्ड फाइल्स को परमिशन दे देता हूँ। तो अब हमने यहाँ पर tbin.sh की परमिशंस को अलाउ करना है। तो यहाँ पर सेम कमांड chmod +x और उस फाइल का नेम जिसे हमने रीड एंड राइट की परमिशंस देनी है। यहाँ आपने फाइल्स का नेम लिखते टाइम स्पेलिंग की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब यहाँ अगर मैं ls कमांड लिखकर इंटर हिट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरी दोनों फाइल्स को रीड एंड राइट की परमिशन मिल चुकी हैं और उनका कलर ग्रीन हो चुका है। सो अब हम अपने सेकंड टैब में चलते हैं और रीडमी फाइल में देखते हैं कि अब हमने नेक्स्ट टूल किस तरह से यूज़ करना है। सो यहाँ पर अब हमने 5th कमांड देनी है जो कि bash requirement.sh है और यही कमांड मेरे इस टूल को इंस्टॉल करेगी। तो यहाँ मैं वापस से फर्स्ट टैब में चलता हूँ और ये कमांड इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं bash और requirement.sh लिखकर इंटर हिट करूँगा। तो यहाँ पर टूल की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें कुछ टाइम लग सकता है। ये आपके टूल के साइज़ और इंटरनेट की स्पीड पर मैटर करता है। आपका टूल जितना ज़्यादा लार्ज साइज़ का होगा उतना ही ज़्यादा टाइम उसे इंस्टॉल होने में लगेगा और अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो आपका टूल जल्दी से जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। और टूल इंस्टॉलेशन के दौरान अपने इंटरनेट को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है वरना आपका टूल इंस्टॉल नहीं होगा और आपको अगेन ये तमाम प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। तो आपने टूल इंस्टॉलेशन के दौरान एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करना है ताकि आपका टूल प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो। तो यहाँ पर मेरा टूल इंस्टॉल हो चुका है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप पर डन लिखा हुआ आ गया है। तो अब मैं वापस से टैब 2 पर चलता हूँ और उस रीडमी फाइल को देखता हूँ कि अब मुझे इस टूल को किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं अपने कर्सर को नीचे मूव करता हूँ तो यहाँ पर आप लास्ट कमांड देख सकते हैं जो कि 6 कमांड है। तो मैं वापस से अपने फर्स्ट टैब में चलता हूँ और यहाँ पर मैं वही कमांड टाइप करूँगा। आप यहाँ पर टॉप पे भी देख सकते हैं कि डेवलपर ने ये बताया हुआ है कि इस टूल को किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर अब मैं यही कमांड टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ पहले अपनी स्क्रीन। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं bash t-ban.sh और इंटर हिट करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर अब हमारा जो टूल है वो हमारे सामने आ चुका है। अब इस टूल का कंप्लीट इंटरफेस देख सकते हैं कि ये टूल किस तरह का दिखता है। अब यहाँ पर मुझसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर बैनर नेम। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना एक बैनर नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं अब कोई सा भी बैनर नेम सेलेक्ट कर सकता हूँ।
तो आप यहाँ पर अपना नेम लिख सकते हैं, मैं भी यहाँ पर अपना नेम ही लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं अपना नेम लिखकर इंटर हिट करूँगा। अब यहाँ पर मेरे सामने सेकंड क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज़ योर काउ से नेम। तो यहाँ पर अब मैं अपना कोई काउ से नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो गाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप भी। तो यहाँ पर अब मैं एंटर हिट करता हूँ। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो ऑल राइट, अब मैं यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ। तो मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा जो टूल का वर्क है वो डन हो चुका है। तो अब मैं अगर न्यू टैब ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा जो टूल है वो रन हो चुका है और यहाँ पर मेरा नेम मेरे बैनर के साथ आ चुका है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नज़र आ रहा है। सो गाइज़ ये हमारा फर्स्ट टूल था जो कि आज हमने इंस्टॉल किया है, और आई होप कि आपको टूल इंस्टॉलेशन के प्रोसेस का कम्प्लीटली आइडिया हुआ होगा कि किस तरह से टूल्स को टर्मिक्स में इंस्टॉल करते हैं, और आप इन 5 स्टेप्स को याद रखेंगे जो कि आज हमने टूल इंस्टॉलेशन में यूज़ किए हैं। ये 5 स्टेप किसी भी किस्म के टूल को इंस्टॉल करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो गाइज़ अब हम अपने टर्मिक्स में एक और न्यू टूल को इंस्टॉल करते हैं। अब ये टूल टर्मिक्स का थीम चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये एक बहुत ही छोटा सा टूल है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम उस टूल की कमांड्स को देख लेते हैं। ये टूल टर्मिक्स के थीम को चेंज करेगा। अब गाइज़ मैं जितनी भी कमांड्स और टूल्स का यूज़ कर रहा हूँ वो सारी की सारी PDF फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप उस PDF को डाउनलोड करके इन तमाम टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़ इस टूल की टोटल 6 कमांड्स हैं, और यहाँ पर आप पहली कमांड चेक कर सकते हैं जो कि APT अपडेट और अपग्रेड की कमांड है। सो चलिए इस कमांड को टर्मिक्स में टाइप करते हैं और इस टूल को भी टर्मिक्स में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टूल इंस्टॉलेशन की फ़र्स्ट कमांड देता हूँ APT अपडेट और APT अपग्रेड। तो यहाँ पर मेरा टर्मिक्स अपडेट और अपग्रेड होना स्टार्ट हो चुका है। सो अब हम ये कमांड रन होने देंगे। सो यहाँ पर ये कमांड कंप्लीट हो चुकी है। सो अब मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन को क्लियर करूँगा और अब हम दूसरी कमांड की तरफ मूव करेंगे। सो इस टूल में हमारे पास अब जो दूसरी कमांड है वो है pkg install git। अब गाइस जो git कमांड है वो हमारे इस टूल की रिक्वायर्ड फाइल है, बट क्योंकि git मेरे पास टर्मिक्स में पहले से ही इंस्टॉल है तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली तीसरी कमांड को रन करूँगा। तो मैं अपने टर्मिक्स में जाऊँगा और वो git क्लोन की कमांड यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। मैं ये कमांड लिखकर जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो मेरा ये टूल मेरे टर्मिक्स में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरा ये टूल मेरे टर्मिक्स में क्लोन हो रहा है। सो यहाँ अब हम थोड़ा वेट करेंगे और अपने टूल को अपने टर्मिक्स में क्लोन होने देंगे। सो फाइनली गाइज मेरा ये टूल मेरे टर्मिक्स में क्लोन हो चुका है, और अगर अब मैं ls करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे टर्मिक्स में मेरे पास 2 टूल्स मौजूद हैं। पहला टर्मिक्स बैनर का टूल जिसे हमने अभी यूज़ किया, और दूसरा टर्मिक्स स्टाइल के नाम से टूल। तो अब मैं cd यानी चेंज डायरेक्टरी करके टर्मिक्स स्टाइल के इस फोल्डर में मूव करूँगा। अभी हम इस टूल का यूज़ करते हुए अपने टर्मिक्स को खूबसूरत सा मॉडिफाई करने वाले हैं और अपने टर्मिक्स का थीम टोटली चेंज करेंगे। सो गाइज़ मैं टर्मिक्स स्टाइल के फोल्डर में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर ls करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टूल में मौजूद तमाम फाइल्स की लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर इस टूल में मौजूद कुछ फाइल्स ऐसी भी हैं जो कि पहले से ही ग्रीन है, यानी कि इन फाइल्स को डेवलपर ने ऑटोमेटिकली ही परमिशंस दे रखी हैं। तो अब हमें खुद से chmod कमांड का यूज़ करते हुए इन फाइल्स को रीड एंड राइट की परमिशन नहीं देनी पड़ेगी। सो अब मैं टूल की इंस्टॉल कमांड्स देखने के लिए इस रीडमी फाइल को ओपन करूँगा। तो यहाँ पर मैं सेम से वही कमांड दूंगा जो कि हमने पिछले टूल की रीडमी फाइल को रीड करने के लिए यूज़ की थी। सो गाइज़ अब हम इस टूल की रीडमी फाइल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ अब हम इस टूल को इंस्टॉल करने की कमांड को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने कर्सर को नीचे मूव करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल के नाम से यहाँ पर एक लाइन दी गई है। इसी के नीचे इंस्टॉलेशन के तमाम स्टेप्स मौजूद होंगे। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल में मज़ीद नीचे मूव करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोन की रिपॉजिटरी आ चुकी है। मैं मज़ीद नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू इंस्टॉल इट टू रन। तो यहाँ पर ये कमांड का यूज़ करते हुए मैं इस टूल को इंस्टॉल कर सकता हूँ। सो अब मैं टूल को इंस्टॉल करने के लिए इस कमांड को अपने टर्मिक्स में एंटर करूँगा। सो यहाँ पर मैं कंट्रोल X करके एग्ज़िट कर जाता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं वो कमांड दूँगा ./ और इंस्टॉल।
तो यहाँ पर इस टूल की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ इस टूल की इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है। अब आप यहाँ पर ऊपर लिखी गई लाइन को रीड कर सकते हैं, जो कि हमें बता रही है कि अगर इस टूल को यूज़ करना है तो हमें यहाँ टर्मेक्स हाइफन स्टाइल लिखकर इंटर करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर ये टर्मेक्स हाइफन और स्टाइल लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं जैसे ही इंटर हिट करूँगा सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक न्यू इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो चुका है और यहाँ पर मेरे सामने कुछ ऑप्शंस दी जा रही हैं, जिनमें कलर, फॉन्ट, रैंडम, इंपोर्ट, अबाउट और क्विट की ऑप्शन मौजूद है। सो अब मैं यहाँ पर सी लिखकर एंटर हिट करूँगा क्योंकि मैं टर्मेक्स का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर गाइज़ 89 कलर्स मेरे सामने आ चुके हैं। सो गाइज़ अब इस लिस्ट में हर नंबर के साथ एक कलर लिखा गया है। तो यहाँ पर मैं जो भी नंबर टाइप करके एंटर हिट करूँगा मेरा टर्मेक्स उसी कलर में चेंज हो जाएगा। सो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी सारी कलर चेंज की ऑप्शन मौजूद हैं। अब मैं इनमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैं 2 लिखकर इंटर हिट करता हूं। अब मैंने वैसे ये कलर रैंडमली ही सेलेक्ट किया है। सो यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, यहाँ हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। सो गाइज़ आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पर अवेल होंगी, आप कोई सा भी खूबसूरत सा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे टर्मेक्स का कलर चेंज हो चुका है और मेरा टर्मेक्स कम्प्लीटली वाइट हो चुका है और इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। सो अगर मैं यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा टर्मेक्स जब भी ओपन होगा इस थीम कलर में तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर ये बहुत अजीब सा लग रहा है। तो मैं वापस से अपने टर्मेक्स के कलर को चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं टर्मेक्स हाइफन और स्टाइल की कमांड देकर इंटर हिट करूँगा। तो यहाँ पर वापस से मेरे पास वही सेम ऑप्शंस आ चुकी हैं। यहाँ पर मैं सी, तो यहाँ पर अब मैं कोई डार्क कलर को सेलेक्ट करूँगा ताकि मेरे टर्मेक्स की एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सी लुक निकले। तो यहाँ पर अब मैं कोई डार्क कलर ढूंढता हूँ। तो यहाँ पर 3 नंबर एक डार्क कलर है, तो मैं 3 लिख के इंटर हिट करता हूँ। तो यहाँ पर अगेन हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा ताकि ये टूल अपनी प्रोसेसिंग कर ले। सो टूल प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद मेरे पास टर्मेक्स में जो न्यू कलर आया है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस टर्मेक्स कलर थीम ने मेरे टर्मेक्स के इंटरफेस को डार्क ग्रीनिश सा शेड दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंटरफेस किस तरह का लग रहा है। सो वैसे ये भी एक काफ़ी खूबसूरत कलर थीम है। नेम और आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही हैं। बट अभी यहाँ पर मैं अगेन से टर्मेक्स का थीम कलर चेंज करता हूँ क्योंकि मुझे ये कलर भी इतना पसंद नहीं आया है। तो मैं वापस से टर्मेक्स हाइफन और स्टाइल कमांड देकर एंटर हिट करूँगा। यहाँ पर अगेन से कलर ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, यानी सी के ऊपर क्लिक करके एंटर हिट करूँगा। तो यहाँ पर अब मैं कोई डिफरेंट कलर सेलेक्ट करता हूँ। सो अब की बार मैं कोई खूबसूरत सा ही कलर सेलेक्ट करूँगा। सो यहाँ पर अब मैं 76 लिख कर एंटर हिट करता हूँ। अब ये कलर क्योंकि एक डार्क कलर है मैंने इसलिए इस कलर को सेलेक्ट किया है। सो देखते हैं कि ये कलर का शेड कैसा दिखता है। वाओ, ये भी एक बहुत खूबसूरत कलर है। सो गाइज़ इस तरह से आप अपने टर्मेक्स में कलर थीम चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट थीम्स के बैनर्स हैं। हर टैब में मैंने अलग ही थीम का बैनर यहाँ पर ओपन कर रखा है। सो गाइज़ इस टूल का यूज़ करते हुए आप अपने टर्मेक्स का एक खूबसूरत सा थीम रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं वापस से अपने टूल वाले टैब में जाता हूँ और यहाँ पर अब हम वापस से अपनी होम डायरेक्टरी में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं CD और $साइन और होम लिखकर एंटर हिट करूँगा। सो मैं वापस से अपने टर्मेक्स की होम डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। यहाँ मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अब गाइज़ मेरे पास टर्मेक्स में मल्टीपल टैब्स ओपन है। अगर मुझे किसी टैब को क्लोज़ करना है तो मैं उस टैब में जाऊँगा और वहाँ एग्ज़िट की कमांड दे दूँगा तो वो टैब ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मैं एग्ज़िट कमांड दे रहा हूँ और टैब ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लोज़ होते चले जा रहे हैं। सो गाइज़ आपको ये दोनों टूल्स कैसे लगे और क्या आप इनका यूज़ करके अपने टर्मेक्स को मॉडिफाई करना चाहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताइएगा। सो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आज हमने क्या क्या कुछ सीखा है। सो आज हमने टूल इंस्टॉलेशन के बारे में जाना, जिसमें हमने टूल इंस्टॉलेशन के 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स को स्टडी किया और हमने हर सिंगल स्टेप को इन डेप्थ में जाना। इसके बाद हमने प्रैक्टिकली वर्क किया जिसमें हमने 2 टूल्स को इंस्टॉल किया। पहला टर्मेक्स बैनर इवल आई और दूसरा टर्मेक्स स्टाइल चेंज। इन दोनों टूल्स का यूज़ करते हुए हमने अपने टर्मेक्स के बैनर और टर्मेक्स में मौजूद थीम को चेंज किया।
सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।